सांवरी नगर जंगल में मिंटी चिड़िया अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहती थी। मिंटी चिड़िया की माँ जंगल में फलों का मुरब्बा बनाकर बेचा करती थी। खट्टा मीठा मुरब्बा खा लो, आम का मुरब्बा खाओ, सेब का मुरब्बा खाओ, गाजर का मुरब्बा खाओ। एक बार मेरे हाथ का बना स्वादिष्ट स्वादिष्ट मुरब्बा खाओगे तो बार बार आओगे। कुछ पक्षी उसके ठेले पर मुरब्बा खाने के लिए चले आते हैं। सुंदरी कौवी कहती है, मेरा बेटा अमेरिका से आया है, तेरे पिछले साल के आम के मुरब्बे का स्वाद नहीं भूला। लो कर लो बात, तुम अपने बेटे की बात कर रही हो। मेरा मुरब्बा तो जो कोई भी खाता है वो मुझे तो भूल सकता है, पर जिंदगी भर मेरे मुरब्बे का स्वाद नहीं भूलता। तभी बबली कबूतरी बोलती है, मैंने भी आम का मुरब्बा डाला है, मिट्ठू मियाँ से कहो मेरे हाथ का भी चख कर देखे। अरे ना ना बबली कबूतरी, ऐसी कोई बात नहीं, मैंने तो खुद ही आम का मुरब्बा डाला है, लेकिन मिट्ठू मियाँ है ना, उसे किसी के हाथ का मुरब्बा अच्छा ही नहीं लगता। अरे वाह, मेरा तो ये सुनकर दिल ही खुश हो गया। मैं तुम्हें एक दो दिन में स्वादिष्ट और स्पेशल सा मुरब्बा भिजवा दूंगी। कह देना मिट्ठू मियाँ से, बिट्टो चाची के होते हुए स्वादिष्ट मुरब्बा खाने की कमी नहीं होगी। सुंदरी कौवी की पड़ोसन बबली कबूतरी अपने पति से कहती है, अपनी बेटी के लिए मिट्ठू मियाँ का रिश्ता बहुत अच्छा है जी, देखा बाला है और कोई डिमांड भी नहीं। अरे मिट्ठू मियाँ कोई ऐसा वैसा पक्षी नहीं है, अमेरिका की एक बहुत बड़ी कंपनी में जनरल मैनेजर है। वो भला हमारी सीधी सादी बेटी से शादी क्यों करेगा। अरे तुम तो बेवकूफ के बेवकूफ ही निकले, जो तुमने मुझे अब तक समझा ही नहीं। इस मिट्ठू मियाँ को तो मैं अपना ही दामाद बनाऊंगी। अगले दिन बिट्टो कबूतरी मिंटी चिड़िया के हाथ आम का मुरब्बा भिजवाती है। मिंटी चिड़िया काफी खूबसूरत, पढ़ी लिखी और सुलझी हुई चिड़िया थी। अरे कहाँ जा रही हो। वो माँ ने मुरब्बा भिजवाया था मौसी, वही देने जा रही हूँ। अरे ये तो बहुत सुंदर है, इसका पत्ता काटना ही पड़ेगा वरना पिंकी का पत्ता ही कट जाएगा। अरे आम का मुरब्बा, ला ला जरा मुझे भी थोड़ा सा चखा दे, आज बड़ा मन कर रहा है आम का मुरब्बा खाने का। अच्छा मौसी, ठीक है, फिर आप इसी में से थोड़ा सा मुरब्बा निकाल लें। अच्छा ठीक है, तू यहीं रहना, मैं थोड़ा सा मुरब्बा निकाल कर तुझे ला कर देती हूँ। ठीक है, आप जाइए, मैं यहीं पर खड़ी हूँ। बबली कबूतरी मुरब्बे का डिब्बा लेकर घर के अंदर चली जाती है और घर के अंदर जाकर मुरब्बे में बहुत सारा नमक मिला देती है। फिर बाहर आकर बोलती है, ये ले मिंटी बेटा, मैंने रख लिया है थोड़ा सा मुरब्बा, अब तू जा ये ले मुरब्बा और जा जहाँ देना है दे आ। मिंटी चिड़िया मुरब्बा लेकर सुंदरी कौवी के घर पहुंचती है। सुंदरी मौसी, कहाँ हैं आप? माँ ने मुरब्बा भिजवाया है, कहाँ रख दूँ? अरे कौन है? अच्छा अच्छा मिंटी, अरे मिट्ठू मियाँ अपने कमरे में बैठा होगा, उसको जाकर मुरब्बा दे आ वरना मेरा सर खा जाएगा। मिंटी चिड़िया मिट्ठू मियाँ के कमरे में जाती है और दूसरी तरफ से मिट्ठू मियाँ बाहर आ रहा होता है। दोनों टकराते हैं और मुरब्बे की कुछ चाशनी मिट्ठू मियाँ के ऊपर गिर जाती है। इस तरह घर में क्यों घुसी चली आ रही हो, मेरे ऊपर ये सारी चिपको सी चाशनी गिरा दी। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं तो सिर्फ ये आम का मुरब्बा देने आई थी। सॉरी सॉरी। आम का मुरब्बा, जरा देखूं। ओ माय गॉड, ये तो बिल्कुल कड़वा है, ये तो खाना नुकसानदेह है, इसे वापस ले जाओ। हाँ, मैं माँ को बता दूंगी, अगली बार से ऐसा नहीं होगा। अब मिट्ठू मियाँ की नज़र सहमी हुई मिंटी चिड़िया पर पड़ती है और वो उससे नज़र नहीं हटा पाता। मैं मिंटी हूँ, आई एम वेरी सॉरी, ये मेरी वजह से आप पर सारी चाशनी गिर गई। अरे नहीं नहीं, आई एम सॉरी, एक्चुअली मैंने देखा नहीं, गलती मेरी ही है, मैं चलता हूँ। मिंटी चिड़िया की खूबसूरती को देखकर मिट्ठू मियाँ मिंटी चिड़िया की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है। चल मिट्ठू बेटा, चल तुझे खाना दे दूँ और अपना फेवरेट मुरब्बा भी खा लेना। माँ मुरब्बे का जायका कड़वा कड़वा है, मैं नहीं खा सकता, और वैसे भी मुरब्बे की सारी कड़वी चाशनी मुझ पर गिर गई। ये ज़रूर इस मिंटी चिड़िया की ही गलती होगी, इस चिड़िया को न जाने क्यों इतना गरूर है। ऐसा क्यों कह रही हो माँ, क्या हुआ? पूरे जिस्म से मुरब्बे की चाशनी की बदबू आती है, पर नखरे ऐसे हैं जैसे कोई राजकुमारी हो। लेकिन माँ वो बहुत सुंदर है, वो किसी राजकुमारी से कम भी नहीं है। मिट्ठू मियाँ की बात सुनकर सुंदरी कौवी को मिंटी चिड़िया से जलन होने लगती है। कहीं मिट्ठू मियाँ को मिंटी चिड़िया पसंद तो नहीं आ गई। ऐ भगवान, क्या एक मुरब्बे वाली की बेटी मेरी बहू बनेगी अब। एक दिन मिट्ठू मियाँ बाहर घूमने फिरने जाता है।
जहाँ उसे मिंटी चिड़िया दिखाई देती है। चुपचाप वो उसकी तरफ देखते हुए सोचने लगता है, कितनी प्यारी चिड़िया है, इसके चेहरे पर कितना भोलापन है, जरा सा गुरूर भी नजर नहीं आता। बात करके देखता हूँ। आप देखिए, खूबसूरत चिड़ियों को जंगल में अकेले नहीं घूमना चाहिए। अजी ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो बस यूं ही माँ के साथ आई हूँ। अरे तो आप जंगल में घूमने फिरने नहीं आई हो? जी वो आपको माँ के हाथ का बनाया मुरब्बा पसंद है ना, खासकर आम का मुरब्बा। मुरब्बा बनाने वाले के हाथ चाशनी की तरह मीठे होंगे तो मुरब्बा तो मज़ेदार बनेगा ही। मुझे मुरब्बा बनाने वाली भी पसंद है। अम, वो माँ ने यहाँ मुरब्बे का ठेला लगाया है। आइए, मुरब्बे तो कई तरह के होते हैं, गाजर का मुरब्बा, आंवले का मुरब्बा, खट्टा मीठा मुरब्बा। मेरा मतलब है खट्टा मीठा आम का मुरब्बा। मुरब्बा। आओ आओ मिट्ठू मियाँ, तुम तो बहुत खुश नसीब हो। तुम्हारे आने से कुछ देर पहले ही मुझे एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है मुरब्बे का। हाँ हाँ मौसी, तुम्हारे घर तो लक्ष्मी जैसी बेटी है, लक्ष्मी तो आएगी। फिर मिंटी चिड़िया पर अपना अच्छा तासुर बिठाने के लिए मिट्ठू मियाँ कई तरह के मुरब्बे खरीद लेता है और कहता है, अरे मासी, तुम इतने स्वादिष्ट मुरब्बे बनाती हो, अमेरिका में मैं इनके बगैर कैसे रहूंगा। अरे तो इसमें कौन सा बड़ी बात है बेटा, ब्याह कर लो, तुम्हारी दुल्हनिया को भी सिखा दूंगी, फिर खाते रहना मुरब्बे अमेरिका में। मिट्ठू मियाँ घर पहुँचता है और उसके पास इतने सारे मुरब्बे देखकर सुंदरी कव्वी को अंदाज़ा हो जाता है कि दाल में कुछ काला है। ये क्या, ये तो आम के सिवा कोई मुरब्बा खाता ही नहीं, इतने मुरब्बे क्यों ले आया। अरे माँ, मैं तो तुम्हारे लिए मुरब्बे वाली भी लाने वाला हूँ, तुम बस हाँ कह दो। क्या बकवास कर रहा है, मैं समझी नहीं कुछ। सुंदरी कव्वी घर के बाहर परेशान होकर बैठ जाती है। बबली कबूतरी बोलती है, क्या हुआ सुंदरी कव्वी, ऐसे क्यों बैठी हो, सब ठीक तो है ना। मेरा तो दिल घबराने लगता है तुम्हें उदास देखकर। अरे क्या बताऊं, जिसका डर था वही हुआ। मुझे तो लगता है कि मिट्ठू मियाँ का दिल उस मुरब्बे वाली की बेटी पर आ गया है। हाय राम, क्या कह रही हो सुंदरी कव्वी, मैंने तो पहले ही कहा था मिट्ठू मियाँ का रिश्ता मेरी पिंकी चिड़िया से कर दो, नाक तो कटने से बच जाएगी कम से कम। सुंदरी कव्वी 2 दिन के बाद मिट्ठू मियाँ से कहती है, बेटा मैं बूढ़ी हो गई हूँ, अब क्या भरोसा मेरी जिंदगी का। आप ऐसा मत बोलो माँ, आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। अगर तू सच बोल रहा है फिर पिंकी चिड़िया से शादी कर ले बेटा। माँ तुम जानती हो ना कि मैं मिंटी चिड़िया से शादी करना चाहता हूँ, लेकिन ये तो बता पिंकी चिड़िया में ऐसी क्या कमी है। दूर क्या जाना माँ, बस इतना बता दो, क्या पिंकी चिड़िया मिंटी चिड़िया की तरह मुरब्बा बना सकती है। देख मिट्ठू बेटा, अगर यही बात है तो मिंटी चिड़िया और पिंकी चिड़िया दोनों का मुरब्बा बनाने का मुकाबला करवा देते हैं। हाँ ठीक है। सुंदरी कव्वी और बबली कबूतरी मुरब्बा बनाने का मुकाबला रखती हैं, जिसमें मिंटी चिड़िया और पिंकी चिड़िया दोनों ही हिस्सा लेती हैं। देख बबली कबूतरी, अब तुझे ही कुछ करना होगा। अगर पिंकी चिड़िया की शादी मिट्ठू मियाँ से करवाना चाहती है तो मिंटी चिड़िया को मुकाबला जीतना नहीं चाहिए। मिंटी बेटा इधर आ जरा, अपना मुरब्बा तो दिखा। अरे इसकी तो चाशनी बहुत पतली लग रही है, इसलिए इसमें मीठा भी कम होगा। फिक्र मत कर, मैं हूं ना तेरी मदद करने के लिए। बार बार ऐसा करके बबली कबूतरी मिंटी चिड़िया का मुरब्बा बिल्कुल ख़राब करवा देती है, जिसकी वजह से पिंकी चिड़िया मुकाबला जीत जाती है। हो गया दूध का दूध और पानी का पानी, अब तो बेटा तेरी शादी पिंकी चिड़िया से ही होगी। ठीक है माँ, मैं पिंकी चिड़िया से शादी के लिए तैयार हूँ। माँ मैं 6 महीने के लिए शहर के जंगल जा रहा हूँ, एक नए सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग लेनी है। अब तो तुम्हारी देखभाल के लिए पिंकी चिड़िया भी है, अपना ख्याल रखना। मिट्ठू मियाँ अपना बैग उठाकर घर से चला जाता है। मिट्ठू मियाँ के जाने के कुछ दिनों के बाद बिट्टो कबूतरी अपनी बेटी मिंटी चिड़िया के साथ सुंदरी कव्वी के घर के सामने से गुजरती है। क्यों री बिट्टो कबूतरी, आजकल क्या मुरब्बा नहीं बेच रही हो। अरे क्या बताऊं सुंदरी कव्वी, मिट्ठू मियाँ तो हमारे लिए बहुत ही खुशकिस्मत साबित हुआ। उसके आते ही हमें 50 किलो आम का मुरब्बा बनाने का ऑर्डर मिला है। 50 किलो? अरे अकेले भला इतना मुरब्बा कैसे बना पाओगी तुम। ना ना सुंदरी कव्वी, तुम नहीं जानती, मैं तो सिर्फ मुरब्बे के लिए आम काटती हूँ, बाकी का सारा काम तो मिंटी चिड़िया ही करती है। तभी बिट्टो कबूतरी का फोन बजने लगता है। हेलो, हाँ क्या कहा।
आप सुंदरमन जंगल की मुरब्बा कंपनी से बोल रहे हैं? अच्छा अच्छा, आपको आम का 40 किलो मुरब्बा चाहिए, वो भी 15 दिन के अंदर? बिट्टो कबूतरी जल्दी जल्दी बाजार की तरफ चली जाती है। तभी सुंदरी कौवी का जिस्म कांपने लगता है और उसे तेज बुखार हो जाता है। अरे मौसी, क्या हुआ आपको? आप तो कांप रही हैं। लगता है बहुत तेज बुखार है। आप प्लीज मेरे साथ डॉक्टर के यहाँ चलिए। नहीं नहीं बेटा, मेरी होने वाली बहू पिंकी चिड़िया पास में ही रहती है, उससे बुला लूंगी। मिंटी चिड़िया सुंदरी कौवी को घर के अंदर ले जाती है। बेटा तुम बस मेरा फोन लगा दो। मिंटी चिड़िया फोन लगाकर सुंदरी कौवी को दे देती है। हेलो बेटा पिंकी, मेरी तबीयत बहुत खराब है, पूरा जिस्म कांप रहा है और तेज बुखार भी लगता है मुझे निमोनिया हो गया है। मिट्ठू मियाँ भी घर पर नहीं है, क्या तुम आ सकती हो अभी? पिंकी चिड़िया फोन काट कर अपनी माँ से बोलती है। ये क्या माँ, मैं किसी की नुकरानी नहीं बन सकती। तुम तो कहती थी कि मिट्ठू मियाँ से शादी करके मैं अमेरिका चली जाऊंगी और रानी की तरह राज करूंगी, और यहाँ देखो नुकरानी बन रही हूँ मैं। अरे तू चुप रह, मैं बात करती हूँ ना। हाँ सुंदरी बहन, पिंकी आने के लिए तैयार हो रही थी कि अचानक ही उसका पैर फिसल गया। मेरी कमर में भी बहुत दर्द हो रहा है, वरना मैं ही आ जाती। आपको किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। जब तक आप बिल्कुल ठीक नहीं हो जाती, मैं यहीं रहकर आपका ख्याल रखूंगी। मैंने तो तेरे साथ मुकाबले में कितनी नाइंसाफी की थी, फिर भी तू मेरी खिदमत करना चाहती है। मैं वो सब भूल चुकी हूँ मौसी। इंसानियत से बड़ा कुछ भी नहीं होता। इतनी मेहनत करने के बाद अब तो तुम्हारे पास मुरब्बे के ऑर्डर आए हैं, तुम अपने ऑर्डर मुकम्मल करो, जाओ। जब तक मिट्ठू मियाँ घर वापस नहीं आ जाते, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। कहीं नहीं जाएंगे हम, अरे हम पड़ोसी हैं, कोई दुश्मन तो नहीं है। ये ले माँ जी, ये आप जल्दी से सूप पी लें, फिर मैं आपको दवाई भी देती हूँ। मिंटी चिड़िया सुंदरी कौवी की बहुत खिदमत करती है, लेकिन पिंकी चिड़िया उसे एक दिन भी देखने नहीं आती। कुछ दिनों के बाद अरे सुंदरी बहन कहाँ हो? मुझे 20 लाख का चेक मिला है जैम कंपनी की तरफ से। हमें जंगल की सबसे बड़ी मार्केट में एक दुकान मिली है, हमारी तो किस्मत ही बदल गई है। बिट्टो कबूतरी, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, मैं तुमसे एक छोटी सी चीज़ मांगना चाहती हूँ। अपनी मिंटी बेटी को मेरी बहू बना दो बस। बिट्टो कबूतरी को यकीन नहीं आता। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है, मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी? सुंदरी कौवी उसे गले लगाकर कहती है। अरे मेरी मुरब्बे वाली, आज से तू मेरी समदन हुई। आज के बाद मेरे यहाँ आने वाले मुरब्बे सबसे ज़्यादा स्वादिष्ट और रसीले होने चाहिए, समझी? अरे मुरब्बे वाली सासू माँ, सब कुछ भूल जाना, पर मेरे लिए आम का मुरब्बा पैक करना मत भूलना, क्योंकि मीठे और रसीले मुरब्बे की वजह से ही तो मेरी ज़िंदगी में मिठास भरी है। और इस तरह मिट्ठू मियाँ की शादी मिंटी चिड़िया से हो जाती है और फिर वो सब खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं।